मीडिया के तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सानियन, मुल्क पाकिस्तान में रियासती दहशत गर्दी की वो मिसाल जो आज दिन तक जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया आपको नहीं मिलेगी सिवाय सानिया मॉडल टाउन की शक्ल में। उस वक्त के बदमस्त हुक्मरानों ने जिस तरह दिन दिहाड़े निहत्थे दरूद पढ़ते हमारे भाइयों हमारी बहनों पर रियासती दहशत गर्दी के ज़रिए अपने गुंडों के ज़रिए जो जुल्म बपा किया वो आप उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने उसे पूरी दुनिया पे हाईलाइट किया है। ये जो मौजूदा पीएम साहब हैं, सबसे पहले यही हमारे पास पहुंचे थे सानिया के बाद, और यही वो वजह थी कि हम इनके हमकदम भी हुए थे और हम एक समझते थे कि इस मुल्क में हकीकी कोई तब्दीली का रास्ता निकल रहा है। और हमें वो जो बदमस्त हुक्मरान थे उन्होंने तो ये वाक़या बपा किया था, उन्होंने तो हमें इंसाफ नहीं देना था, मगर हमें बहुत सारी तवक्कुआत थी तहरीक इंसाफ से। और बिलखसूस हमारे जो इस हलके के इस वक्त मिनिस्टर हैं चौधरी फवाद साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने कैंपेन का आगाज़ पीडी खान से जो किया था मेरे घर से किया था, और हमारी एक 1 पॉइंट एजेंडा आपके साथ डील हुई थी, और वो क्या था कि आप जाएंगे असम्बली में बात करेंगे, हर फ्लोर पे बात करेंगे और सानिया मॉडल टाउन के शुहदा को किसास लेने में और इंसाफ देने में उन मजलूम फैमिलीज को आप हमारा साथ देंगे। हमारा और कोई पॉइंट नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, हमने कोई उनसे ज़ाती मफादात नहीं लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा राइट है एहतजाज करना, और हम 17 जून को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जेलम की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा पुरअमन, अपने हकूक़ की जिद्दोजहद के लिए, अपने उन मजलूम भाइयों के हम साथ खड़े हैं। आज भी हमें उस बहन की आवाज़ हमारी कानों में आ रही है जिसको हामला हमारी बहन को गोलियां मार के शहीद किया गया था। आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं। इस रियासत दहशत गर्दी के खिलाफ उठना हर पाकिस्तानी का हक है, सिविल सोसाइटी के हर बंदे का हक है, और हर बंदा इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, वरना ये जो आग सानिया मॉडल टाउन की शक्ल में इन्होंने वहां बर्पा की थी ये बढ़कर हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है। उनका कसूर क्या था? मेरा सवाल ये है इन इस वक्त के हुक्मरानों से भी, उस वक्त के भी हुक्मरानों से, उन्होंने किया क्या था? क्या इस जालिमाना निजाम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था? ये जुर्म है। इस मुल्क को जिस असास पे हासिल किया गया था, कलमा तैयबा की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जो मतलब था वो लागू करने और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को शुरू करने, ये हमारा कसूर था। ये कसूर डॉक्टर ताहिर कादरी के गैरतमंद बेटे और बेटियां हर रोज करेंगी, और हम इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमें डॉक्टर ताहिर कादरी ने पुरअमन बनाया है, हम दरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं, कल भी हम पुरअमन थे। ये मुल्क हमने, हमारे आबा अजदाद ने खुद बनाया है, हम भी इसकी हिफाजत करेंगे। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं कि इस मुल्क का ये जालिमाना निज़ाम, इसका बोरिया बिस्तर गोल होने को है। आप भाइयों का हमें हमेशा से साथ रहा है, आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रेस के अहबाब इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें उन अपने शुहदा का किसास नहीं मिल जाता। एक सवाल का मैं जवाब दूंगा जो शाह साहब ने बात की बड़ी डिटेल से। हमारे हाथ पांव सुप्रीम कोर्ट ने भी बांधे हुए थे। जब हम अपनी रिक्वेस्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे गए तो उन्होंने कहा था कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे कि आपने 2 रास्ते लिए हुए हैं, एक एहतजाज का और एक अदालत का, तो आप एक रास्ता लें। तो हम कमिट किया कि ठीक है हम एक रास्ता लेते हैं और वो अदालत का रास्ता लेते हैं, मगर अदालतें भी बुरी तरह नाकाम हुई। ये इस निज़ाम की फरसूदगी का, इस बदबूदार निज़ाम का, और इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हमें 7 सालों में आज दिन तक सानिया मॉडल टाउन के शुहदा का इंसाफ नहीं मिल सका। तो हम उस वक्त तक पाबंद रहे हैं, मगर अब हम पाबंद नहीं हैं। हम अपने शुहदा की आवाज़ बुलंद करेंगे, करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया।